नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जनवरी के राशिफल की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 13 जनवरी को मंगल है मार्गी अवस्था में शुरू हो जाएंगे। 12 तारीख तक वो वक्री रहेंगे। 14 जनवरी को सूर्य का भ्रमण मकर राशि में होगा। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। 22 जनवरी को शुक्र जो है वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो 22 दिन तक वो मकर राशि में ही रहेंगे और बुध का कोई ट्रांजिट नहीं है, मगर 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक बुध का वक्री भ्रमण होने जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। लग्न वृश्चिक और वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है मंगल, और मंगल जो है वो आपके 7वें घर में और अपने लग्न को देखते हुए 12 तारीख तक वक्री भ्रमण में रहेंगे और 12 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे। और लग्न के ऊपर 17 तारीख के बाद शनि की भी दृष्टि रहेगी। गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न को देखती है। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां पर 12 तारीख तक थोड़े से आपके स्वभाव में शांति बना के रखनी पड़ेगी। जैसे ही 12 तारीख निकलती है उसके बाद आपको चीजों में काफी डेवलपमेंट मिलेगा, यानी कि मंगल जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके डिसीजंस बहुत प्रॉपर होंगे और वो अपने खुद के घर को देखते हैं, तो वो व्यक्ति को काफी मजबूत भी बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो कहते हैं ना कि काफी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस करता है, उतावलापन दिखाता है चीजों में। तो ऐसी स्थितियों के अंदर एक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये मंगल आपको काफी अच्छा प्रेजेंटेशन, आप अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो 13 तारीख के बाद आपको इसके अंदर आपके अंदर बहुत सुधार होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा हाई रहते हैं। और जो भी लोग एक तरह से बिजनेस के अंदर भी है तो वहां पर भी आपके लिए बढ़ोतरी बनती है और प्रेजेंटेशन में काफी सुधार होगा। एक अट्रैक्शन बनेगा, आपके जो भी काम करेंगे वहां पर कहते हैं ना कि काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आती है। जहां पर एक लग्न के ऊपर मंगल देखते हैं तो वो थोड़ा सा एनर्जी लेवल इतना हाई रहता है व्यक्ति का कि यहाँ पर लोगों के साथ उसकी एनर्जी मैच नहीं हो पाती। वो इतने ज्यादा मेहनती होते हैं जो भी वृश्चिक लग्न वाले होते हैं, और लग्न पे जब मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति को और भी ज्यादा मेहनती बनाती है और एनर्जी का स्तर बहुत ही अच्छा है। मगर मार्गी होने पर इसके रिजल्ट्स अब पॉजिटिव मिलेंगे आपको, जो भी आपने मेहनत करी है उसका। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु बनकर पंचम भाव में, बुध पूरे ही महीने बुध जो है वो आपके सेकंड हाउस में, और बुध 18 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो ये स्थिति में क्या होता है कि कोई भी फैमिली के अंदर क्लैशेस होते हैं तो वहां पर आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी बुध को देखती है, जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहूं कि छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस करना और ये सब प्रकृति रहेगी। 18 तारीख तक फैमिली लाइफ में आपको थोड़ी शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वाणी थोड़ा सा खराब हो सकती है। गलत समय पर आप कुछ बोल सकते हैं जिसका गलत मीनिंग, मतलब मीनिंग जो होता है वो अलग ही निकाला जाए। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी फैमिली लाइफ के अंदर। कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है तो वहां पर थोड़ी शांति बना के आप आगे बढ़िए। बाकी जैसे ही 18 तारीख से बुध मार्गी होंगे तो वहां पर उसमें भी काफी सुधार होगा, और मंगल के मार्गी होने से भी आपके जीवन में काफी सुधार होगा। तो 12 तारीख के बाद और एक 18 तारीख के बाद आपको पहले से कहूं कि चीजों में काफी रिलीफ मिलेगा, और स्पेशली वाणी के अंदर भी आपके काफी जो कहते हैं ना, काफी रिबेलियस लैंग्वेज बोलते हैं, चीजों का विरोध करने की प्रकृति आप मत रखिएगा। बहुत शांति बना के आप चीजों को हैंडल कीजिए। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए 12 तारीख के बाद बहुत अच्छा है, और गुरु का प्लेसमेंट 5वें घर में है तो वो आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी करवाता है। तो ये कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है, सेविंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में 17 तारीख तक शनि रहेंगे और 17 तारीख के बाद वो आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। और सूर्य
यहाँ पर 14 तारीख से आएंगे और शुक्र तो यहीं पर है 22 तारीख तक। देखिए, तीसरा घर जो होता है वो बदलाव को डिनोट करता है, कोई भी प्रकार के परिवर्तन को डिनोट करता है। तो 14 तारीख के बाद अगर कोई भी प्रकार का आपको ट्रांसफर मिलता है या कोई जॉब के अंदर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, तो वहां अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि वो आपके दशम भाव का अधिपति भी तृतीय स्थान में होगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सूर्य का भ्रमण जो 14 तारीख तक सेकेंड हाउस में बुध के साथ युति बनाएगा, तो वो भी एक तरह से सेविंग्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी करता है। फाइनेंशियली आपको अच्छा रहेगा, मगर अपॉर्चुनिटी और कुछ काफी समय से आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर 14 तारीख के बाद जॉब मिलने की परिस्थितियां और भी अच्छी है और आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज मैं कहूं कि ये सूर्य और शुक्र की जो युति बनेगी 14 से 22 तक, ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाएगी। आपकी जो लोगों के सामने एक अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव नोट से शुरुआत होगी आपकी। और यहाँ पर कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार कर सकते हैं, घबराने की कोई स्थिति नहीं है। और यहाँ पर जो शनि यहाँ से निकलता है, तो ये थर्ड हाउस के अंदर भी जो भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करने में आपको फायदा होगा। प्लस बिजनेस के अंदर भी काफी टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल आप सुधार करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। और जो भी डिजाइनिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, उनके लिए भी काफी फायदे कारक परिस्थिति है। देखिए, भाइयों के साथ या कहते हैं ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, तो आपके रिलेशनशिप में क्लैशेस ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन चीजों के अंदर थोड़ा सा आपको शांति बना के रखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि जो है पूर्ण रूप से 17 तारीख के बाद आ जाएंगे, उसके पहले थर्ड हाउस में है, तो वो तृतीय भाव में आपकी जो कहते हैं ना कि कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। और 22 तारीख से शुक्र भी यहाँ पर आएंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, आर्किटेक्ट से इंटीरियर डिजाइनिंग में है, जो घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, तो बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। और जैसे ही 22 तारीख से यहाँ पर शुक्र शनि की युति बनेगी, ये एक बहुत ही अच्छे मतलब लेवल पर आपको घर के अंदर जो भी चेंजेस करवाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन में कुछ ब्यूटीफुल इंटीरियर करवाना चाहते हैं, आप मदरलैंड में कोई घर है उसको रिनोवेट करवाना चाहते हैं, पर शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही आकर्षक चीजों की मतलब काफी अच्छी डिजाइनिंग और बहुत अच्छी तरह के अच्छे लेवल के काम करवाएगा। जैसे कोई पुरानी चीज है उसको कोई एक नयापन देने का कार्य है, तो उसके लिए काफी सक्षम है। आप व्हीकल्स लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी हेल्पफुल परिस्थिति है। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो भी कोई घबराने की स्थिति नहीं है। 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है, ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। जो भी कहते हैं ना कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या एजेंट है, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत घबराने जैसी परिस्थितियां नहीं है, यहाँ पर पहले से बेटरमेंट है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। इवन शेयर मार्केट के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती हुई मुझे नजर आती है, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ये सभी हिस्सों में आपके लिए फायदा है। और स्टूडेंट्स में स्पेशली जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, और जो बीएड करना चाहते हैं या जो भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, इवन जो लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे बनती हुई नजर आती है। यहाँ पर हर तरह से आपके लिए एक काफी जो कहते हैं ना चैलेंजिंग सिचुएशन भी होगी, तो उसका समाधान भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है। कोई भी लव मैटर भी है, तो वहां पर भी कनेक्शन काफी अच्छा बन पाएगा आपका। तो ये भी एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूंगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का अधिपति मंगल होकर आपके सप्तम भाव में, राहु
6th हाउस में है, जैसे ही मंगल मार्गी होते हैं तो वहां पर से कोई भी शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, तो 12 तारीख के बाद वहां पर भी बेनिफिट है। देखिए, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम है वहां पर भी सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो लग्नेश मार्गी होने पर आपकी हेल्थ में काफी सुधार होगा। अपने खुद के ही घर को देखते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव देते हैं, उतावलापन देते हैं, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। बाकी कोई घबराने की स्थितियां नहीं है, बहुत बहुत बड़े कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है यहाँ पर। जो कहते हैं ना कि सिर्फ ब्लड प्रेशर और स्टमक इश्यूज अगर हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बाकी कोई बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। देखिए, यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पर बहुत बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। लोन्स लेना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर लोन लेने में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर कंफर्ट जोन के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और 12 तारीख के बाद लेते हैं तो और भी अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। 7वें घर का अधिपति शुक्र बनकर तृतीय भाव में है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई भी बड़ा अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिए, और फिर भी बहुत जरूरी हो तो 12 तारीख के बाद कीजिए। और इवन उससे भी अच्छा है कि आप जो भी करते हैं यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पार्टनरशिप के अंदर ईगो क्लैशेस मुझे लगता है होते हुए नजर आते हैं। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी ईगो क्लैशेस होंगे, तो चीजों में थोड़ा शांति बना के रखना पड़ेगा। आप चीजों को लोगों के साथ आप अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर कीजिए, उनके व्यू पॉइंट्स को जानिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। किसी की एडवाइस लेकर लेना चाहते हैं तो एक्सपर्टीज की कोई एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, मगर कोई भी जगह पर ईगो को अगर बीच में लेकर आएंगे तो वहां पर आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और पति पत्नी के संबंधों में अगर बहुत ज्यादा क्लैशेस है तो वहां पर आपको 12 तारीख के बाद रिलीफ मिलेगा। वहां पर भी ईगो क्लैशेस तो रहेंगे, भले ही वो मार्गी हो जाए, मगर मंगल जो है वो काफी पावरफुल पोजीशन में है, तो ये व्यक्तियों में काफी छोटे छोटे मैटर के अंदर ईगो क्लैशेस करवाता ही करवाता है। तो वहां पर पहले से सुधार है, और आपको एक संयम पता चलेगा कि किस प्रकार से बात करना और कैसे प्लान करके बात करना, तो वहां पर एक बेटरमेंट मुझे होता हुआ नजर आता है। बिजनेस में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का अधिपति बुध है, जो 2nd हाउस में है, वक्री है। तो 18 तारीख तक मैं कहूं कि कहीं ना कहीं आपके विदेश के अंदर कोई भी कार्य अटका हुआ है तो वहां पर आपको डिलेज होंगे। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा, यहाँ पर गलती होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। और हेरिडिटी से कनेक्टेड कुछ भी अगर प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है तो वहां पर थोड़ा आप 17 तारीख के बाद चीजों को बेहतर परिणाम दे पाएंगे, तब तक शांति बना के रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो रिसर्च के अंदर भी थोड़ा सा भटकाव होगा, मगर जैसे 18 तारीख निकलेगी और बुध का मार्गी भ्रमण होगा तो वो और भी बेहतर परिणाम देगा आपको। और खुद के ही घर को देखते हैं तो कहीं पर भी एक घबराने की स्थिति नहीं है, एक बेटरमेंट की परिस्थिति है, मगर कहीं ना कहीं एक दुविधा और एक असमंजस में डाल देगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 9वें भाव की। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है, और अब शनि भी यहाँ से जो दृष्टि संबंध है वो हटकर यहाँ पर 4th भाव में आएंगे, और सूर्य और शुक्र की युति पूर्ण रूप से आपके 9वें भाव को देखती है। तो भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से अभी आपके साथ है, और यहाँ पर मैं कहूं कि गुरु की बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हेल्प आपको मिल रही है यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए, और स्पेशली जो जो डिजाइनिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर के अंदर जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो परिस्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा पहले से, तो ये बहुत अच्छी बात है, और यहाँ भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा। 10वें भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है वो इनिशियली 2nd हाउस में, तो जो कहते हैं ना सेविंग्स को सही डायरेक्शन दे पाएगा, और फाइनेंशियली ग्रोथ का समय रहेगा, मगर और भी ज्यादा कोई भी चेंजेस, बदलाव
और जॉब के अंदर परिवर्तन या बिजनेस में बढ़ोतरी, कोई बहुत अच्छे लेवल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो वो 14 तारीख के बाद सूर्य की जो भ्रमण आपके थर्ड हाउस में से बनती है वो बहुत ही एक्सेलेंट योग बनता है और यहाँ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। कोई घबराने की स्थिति नहीं है, यहाँ पर बड़े डिसीजंस लेने से आपको काफी लाभ होगा। कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डरने की सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि जो सूर्य की परिस्थिति है वो काफी फेवरेबल है आपके लिए और ये काफी करेजियस भी बनाएगी आपको, कहीं भी घबराने की स्थिति नहीं है। अथॉरिटीज के साथ अगर सपोर्ट नहीं था, अब उसका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और यहाँ पर बेटरमेंट होगा, आपके प्रेजेंटेशन को बहुत सराहा जाएगा, जिसको कहते हैं ना, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो ये 12 तारीख के बाद आपके करियर को बहुत अच्छा बूस्टअप देता है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति बुध होकर सेकंड हाउस में, तो सूर्य के साथ है वापस दशमेश, और 11वें स्थान के अधिपति का एक सेकंड हाउस में होना, दोनों का साथ में, तो ये फाइनेंशियली बहुत मजबूत समय है आपके लिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, आपके सर्कल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है, तो कोई ऐसे घबराने की सिचुएशन नहीं है। कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन है, कहीं पर भी ईमेल राइटिंग है, इस तरह की प्रक्रिया है, तो वहां पर थोड़ा सा 2 बार चेक करके आगे बढ़िएगा। बाकी कोई भी परिस्थिति में आपको लाभ की प्राप्ति जो भी होगी वो 14 तारीख के बाद ज्यादा होती हुई मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12वें घर का अधिपति शुक्र बनकर थर्ड हाउस में और उसके बाद चतुर्थ भाव में, और केतु है यहाँ पर 12th हाउस में। ये एक ऐसी स्थिति है कि विदेश के कार्यों में थोड़ा सा धीमापन मुझे नजर आता है और यहाँ पर 22 तारीख के बाद वहां पर और भी ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी आपको। और केतु यहाँ पर है तो कोई भी प्रकार के वैसे लीगल मैटर में अब घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति है तो 17 तारीख के बाद जैसे ही शनि का परिवर्तन होता है तो लीगल मैटर में आपको बहुत शांति मिलेगी। और खर्चों के ऊपर भी एक प्रकार से कहूं कि इस महीने थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। मुझे लगता है कुछ कहते हैं ना कि शौकियाना खर्चे होते हैं जो व्यक्ति अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में भी आपने सोचा उससे ज्यादा खर्चा हो सकता है, तो ऐसी प्रक्रियाओं में थोड़ा कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ना चाहिए आपको। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।